हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे भारत को लेकर, यानी कि भारत की में जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड है जो 1860, इसकी जो अधिनियम संख्या 45, यानी कि इसमें धारा जो आईपीसी का 1 है, धारा 2 और धारा 3, धारा 4, इस पर आज हम चर्चा अच्छे से करेंगे। ठीक है, इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल अकेला जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा जितना भी वीडियो आने वाला हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए, इस बात को आप जितना हमने इसमें बना के लिखा है जो चीज़ें, वो चीज़ आप A4 साइज पेपर या किसी पेपर में आप कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। जिस तरह से लिखा है वैसे ही ऊपर से एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी और एग्ज़ाम की व्यू से जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 1 मिनट 2 मिनट भी देख लेंगे इसको एक बार चार्ट को अपने, तो तुरंत आपको पूरा मटेरियल जो है तैयार हो जाएगा 1 से 2-3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करेंगे यानी कि जो आईपीसी है, देखिए सबसे पहले मूल्य बात है कि मैंने इसलिए इसको भारत का नक्शा थोड़ा सा आपको दिखाया, जिससे कि कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको क्या हो आसानी हो जाए यहीं से। ठीक है, हम ज़्यादातर जितने भी एग्जाम्पल होंगे यहीं के आधार पर हम इसको दर्शाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है बना लीजिएगा बीच में, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। जब भी जो चीज़ें इसमें अंकित की गई हैं, यानी कि जो दर्शाई गई हैं बातें हैं, वो यहाँ से आपको ज़्यादा परफेक्टली रूप से समझ में और अच्छे से आ जाए, इसलिए हम इसको बना दिए हैं। ठीक है, चलिए धारा 1 की बात कर लेते हैं। धारा 1 क्या कहता है, यानी जो संहिता का जो विस्तार है और उसका जो नाम है वो धारा 1 में अंकित है। ठीक है, यानी संहिता का नाम व विस्तार क्षेत्र जितना भी होगा वो सारी बातें जो है धारा 1 में दर्शित किया गया है। और जब आर्टिकल आप जो है 370 यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 हटा, अब जो है संपूर्ण भारत पर जो है आईपीसी लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से अब जो है पूरे संपूर्ण भारत में, यानी कि संपूर्ण भारत पर अब आईपीसी लागू है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चलेगा। जब आप धारा 18 को जब बैरेक्ट में आप आईपीसी की बैरेक्ट में उठा के देखेंगे तो उसमें दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के सिवाय, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ये बात जो है उसमें आपके बैरेक्ट में दिया हुआ है, धारा 18 में देखेंगे। लेकिन अब क्या है, अब क्या पढ़ेंगे उसको। धारा 18 में दिया गया था, क्या दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जो कि अब ये लागू नहीं है। ठीक है, अब संपूर्ण भारत पर लागू होगा, सिवाय को तो हटा दो, क्योंकि अब संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अब क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से अब संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ये बात आपको पता चला धारा 1 में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं धारा 2 पे, ये क्या बता रहा है। ठीक है, धारा 2 यानी कि भारत जो क्षेत्र है, यानी कि जो भारत की भूमि है उस पर जो है के अंतर्गत किया गया कोई अपराध। ठीक है, भारत की भूमि पर, यानी अगर ऐसा कोई भी इसके अंतर्गत रहकर किया गया कोई भी अपराध होगा तो क्या होगा, वो आईपीसी के आधार पर वो क्या होगा, अपराध होगा। यानी कि अपराध है तो दंडनीय होना अनिवार्य है, यानी कि अगर दंडनीय है तो अपराध है। ये आपको पिछले मैंने वीडियो में बता चुके थे आपको कि धारा जब 40 आपने देखा कि दंडनीय है तो अपराध है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर भारत की भूमि पर कोई भी अपराध जो है, ठीक है, अगर होता है तो आईपीसी के आधार पर क्या होगा, वो दंडनीय है, यानी कि वो अपराध है तो दंडनीय होगा। ये तो निश्चित है। ठीक है, अब यही बात आप चलिए देखिए और क्या बताएं कि एक व्यक्ति जो है
पाकिस्तान का भारत में षड्यंत्र करता है, क्या करता है कि यानी कि एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान का भारत में क्या करता है, षड्यंत्र करता है, जो किसी के माध्यम से, ठीक है, किसी के माध्यम से, तो क्या होगा, वो अपराध होगा। ये बात आपको निश्चित होगा। यानी कि ये भारत है पूरा, अब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति मान लीजिए भारत के किसी भी नागरिक से कोई अपराध कराता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से अपराध कराता है, तो वो क्या माना जाएगा, जो व्यक्ति यहाँ पे अपराध करेगा तो अपराध ही तो माना जाएगा ना, तो अपराध होगा फिर, तो वो क्या होगा, अगर अपराध है तो दंडनीय है, ठीक है, तो ये पे क्या व्यक्ति होगा, फिर दंडनीय होगा, ठीक है। यानी कि भारत में किया गया अपराध माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, यानी कि वो माना जाएगा भारत में किया गया अपराध माना जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं धारा 3 को लेकर। धारा 3 क्या बताता है, यह बताता है कि एक विधि का संकल्पना उत्पन्न कर रहा है, क्या कर रहा है, धारा 3 क्या कर रहा है, एक विधि की जो संकल्पना है उसको क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, किसके लिए, यानी धारा 3 व 4 का जो संबंध जो है सहित राज्य क्षेत्रातीत जो परिवर्तन से है, ठीक है। अगर ऐसा यानी धारा जो है ऐसे केवल ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो आरोपित हो किसी न्यायालय के अधीनस्थ के आधार पर, तो वो क्या होगा, यानी कि जो आरोपित अपराध है करते समय किसी न्यायालय में क्या है, वो अधीनस्थ है, ऐसे आरोपित है वो किसी न्यायालय के अधीनस्थ से, तो क्या होगा, तब भारतीय विधि के अनुसार यह विचारण होगा, क्या होगा, वो भारतीय विधि के आधार पर विचारण होगा, आईपीसी के अनुसार अगर वो अपराध है तो, ठीक है। अब देखिए यही बात अब क्या बताता है, अब देखिए कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक, यानी कि जो भारत का नागरिक है वो क्या कर रहा है, देखिए जिसने भारत के बाहर अपराध किया हो, यानी कि भारत के बाहर जाकर मान लीजिए कहीं किसी भी देश में अगर अपराध करता है, ठीक है, जो उस देश के विधि के अनुसार तो अपराध नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में जो व्यक्ति रह रहा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि जो यानी कि भारत देश के बाहर जाकर कोई भी ऐसा अपराध करता है तो वहाँ का जो उस देश की क्या है, उस देश में ऐसा कोई उस अपराध के लिए कोई दंड नहीं दिया गया है, तो भी अगर यहाँ भारत में क्या होगा, उस दंड अगर उस आधार पे वहाँ दंड तो नहीं है, लेकिन वो दंड वहाँ पे तो नहीं, लेकिन हमारे भारत में अगर है तो वो विचारणीय होगा उस बात को लेकर, अगर अपराध है तो वो अपराधी व्यक्ति कहलाएगा, उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। यही बात समझा रहा है धारा 3 क्या है कि एक भारतीय नागरिक जिसने भारत के बाहर अपराध किया था, ठीक है, फिर क्या हो, जो उस देश के विधि के अनुसार अपराध तो नहीं है, ठीक, तब भारतीय विधि के अनुसार वो क्या होगा, विचारणीय होगा, यानी आईपीसी के अनुसार क्या होगा, वो दंडनीय, यानी कि अपराध है तो वो विचारणीय है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। फिर ये बात आपको इसलिए देखिए हम यहाँ पे आपको इसलिए इसको अंकित जिस हिसाब से किए हैं उसको हम दिखा भी देते हैं, जिससे कि आप लोग उसको क्या किया करिए, उसी चार्ट में वहाँ पे जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम बोल देते हैं, तो उससे आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको आप बढ़िया से लिख लोगे, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ देते हैं जिससे कि आप लोग उसको लिख लिया करिए, ठीक है। अब देखिए हमने इस पर चर्चा किया कि जो है अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति है, ठीक है तो भारतीय ही व्यक्ति, लेकिन भारत से बाहर किसी भी देश में कोई भी अपराध करता है तो वहाँ पे अगर दंडनीय नहीं है, वहाँ पे अगर ऐसे अपराध के लिए कोई दंड नहीं है तो वो विचारण जो है अगर अपने भारत में होगा तो उस अपराध को देखा जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, तो उसमें उस विचारण में अगर उस विचारण के आधार पर अगर वो अपराध है तो वो दंडनीय डेफिनेटली रूप से होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। अब चलिए हम धारा 4 पे बात कर लेते हैं। अब देखिए धारा 4 क्या कह रहा है
धारा 2 यानी कि धारा 4 में दो चीज़, धारा 2 और 4 को दोनों इंक्लूड करके हम रिलेट करके बताते हैं। भारत क्षेत्र के अंतर्गत रहकर अपराध, ठीक है, अगर भारत क्षेत्र के अंतर्गत रहकर अपराध करता है व्यक्ति तो क्या है, अगर बाहर रहकर परंतु बाहर भारत में प्रभावी है, ठीक है, यानी कि धारा 2 में आपने देखा कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत रहकर अपराध किया है तो डेफिनेटली है आईपीसी के आधार पर वो अपराधित होगा, वो दंडनीय है, ठीक है, अगर दंडनीय है तो अपराध है, ठीक है। अगर वही बाहर रहकर, भारत से बाहर रहकर कोई भी ऐसा कृत्य करता है अपराध तो क्या होगा, वो भारत में वो प्रभावी होगा, उसको जांच पड़ताल, उस पर विचार विमर्श करके, यानी कि विचारण किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा, तब जाके अगर वो पता चलता है कि अपराधी व्यक्ति है या अपराध किया है तो ऐसा, तो उसको आईपीसी के आधार पर दंडित किया जाएगा, ठीक है। वही बात बताया, बाहर रहकर परंतु भारत में क्या होगा, प्रभावी होगा, जो बात आपको यहाँ से हमने ये रिलेट करके बताया था, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखिए धारा 4 में कुछ बातें और क्या कहता है, भारतीय नागरिक ने जो भारत के बाहर रहकर अपराध किया, ठीक है, भारतीय नागरिक ने जो भारत के बाहर रहकर अपराध किया, यानी कि भारत का नागरिक है वो, लेकिन वो बाहर, भारत के बाहर रहकर वो क्या किया, अपराध किया है, ठीक है। तो वो व्यक्ति अपराधी, अगर अपराध किया है तो अगर यहाँ के आधार पर वो दंडनीय है तो उसे विचारण करके उसे जो है दंडित किया जाएगा, यानी अपराधी है तो अपराध के आधार पर उसको यहाँ पे जितनी जो भी चीज़ें यहाँ के सिस्टम है, यानी भारत में जो इंडियन पैनल कोड के आधार पर जितनी भी बातें दर्शाई गई हैं उस आधार पर अगर होगा वो सारी बातें लागू होंगी। किसी पोत या विमान या रजिस्ट्रीकृत, यानी कि किसी पोत या विमान में रजिस्ट्रीकृत है तो अपराधी व्यक्ति के साथ चलता है तो क्या होगा, वो आईपीसी में लागू होगा। ये बात क्लियर होगा। ये देखिए किसी पोत में हो गया या विमान में हो गया, रजिस्ट्रीकृत है तो क्या होगा, अगर अपराधी जो है, अपराध जो है अपराध व्यक्ति के साथ चलता है, यानी कि हम एक रूप से कह सकते हैं कि भारतीय इंडियन पैनल कोड जो उस आधार पे क्या होगा, लागू होगा वहाँ पे। आपको क्लियर हुआ। एक बार तो आपको ये हो गया कि सीधा सीधा अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि देखिए ये बात जो है, धारा जो है आप एक 108 जो षड्यंत्र 108 का में देखिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उस पर जो है चर्चा करेंगे। यानी कि इस पर जो धारा 108 का है यानी ए, उस पर भी हम आपको थोड़ी सी बातें यहाँ जो रिलेट किया गया है बात को लेकर, वो बातें हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यानी आपने देखा धारा 1 और 2, 3, 4, ठीक है, जो बातें इंपॉर्टेंट थी हमने इस पर दर्शाया, उस पर बात बताया, आपको समझाया। इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा पूरी तरह से कि ये क्या चीज़ है। नहीं समझ में आए फिर दोबारा आप क्या करेंगे, उस वीडियो को फिर देख लीजिएगा। और जो आपने फेयर यानी कि जो आप A4 साइज पेपर में या किसी कॉपी में अगर इस चीज़ को आप बना रहे हो तो उसको बढ़िया से बनाइएगा, जिस तरह से इसमें दिया गया वैसे ही बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा सारी बातें, ठीक है। तो यहीं पे हम विराम करते हैं। जाते जाते आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल पर जाकर जो है आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। और देखिए ये तो जितनी बातें अब होंगी वो एग्ज़ाम की व्यू से ही बात करेंगे, ये बात एकदम क्लियर कट है, एकदम कोई एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये बात अगर जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बस आपको वही चार्ट देख लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।